ताकि हम जैसे लोग यहाँ पे अपने माथे पे दब्बा लगाने के लिए तो ना बैठे हैं कि हम लैंड ग्रैबर्स के साथ हैं, हम एनक्रोचर्स के साथ हैं। हम यहाँ इंसानी तौर पे बैठे हैं, हम इनके छतों के लिए बैठे हैं, इनके जानवरों की छतों के लिए बैठे हैं। हम एनक्रोचमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं। इसलिए जो इस तरफ से लीडर हैं जो मुद्दा बनाना चाहते हैं 111 कनाल अरबों की जगह, जो उस तरफ से मुद्दा बनाना चाहते हैं, इन दोनों को मैं कह देना चाहता हूँ अपने मुंह बंद कर लें। हम यहाँ छतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छतों की। कमी जेडीए में ही थी, नहीं तो सरकार के खिलाफ जाके कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बच्चों पे जो लाठी चार्ज हुआ है ना, ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा और बहुत ही निंदनीय कदम था जो हमारी पुलिस का था। देखते हैं कितना जुल्म कर लेती है ये गवर्नमेंट, कितना जुल्म करेगी, कितना ख़त्म करेगी, ये हम देख लेते हैं क्या कर लेती है गवर्नमेंट। और आपको पता चल चुका है कौन सही है कौन गलत है। इसलिए अगली बार लहरों के चक्कर में आके नलायक नल्लों को वोट मत दे देना, नहीं तो ये पीछे जो हालत घरों की होती है, जैसी ये लाठियाँ बच्चों पे लाठियाँ चलती हैं, यही सब होता है। और नलायक और नल्ले सरकार में आ जाएं और तानाशाही पे आ जाए तो यही सब होता है। देवेंद्र राणा जी से, पीएमओ जतिंदर सिंह राणा जी से भी कहूँगा कि आप थोड़ा हस्तक्षेप करें और इनकी बात को जल्द से जल्द ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पे सो कॉल पीडीपी के लीडर्स हो या आपकी तरफ से लीडर्स हो, कोई भी लीडर्स हो, वो कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ इसको कम्युनल ना बनने दें। ये मैं रिक्वेस्ट एलजी साहब से, जतिंदर सिंह राणा जी, देवेंद्र सिंह राणा जी से करना चाहता हूँ और रविंदर रैना जी से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो नाच गा सकते हैं, बाकी मसला किसी का हल नहीं कर सकते। इसलिए जो हल कर सकते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए धरने को, और इनका जो हक बनता है इनको दिया जाए। बाकी खाली जगह पड़ी है, अलाटीज़ को दे दी जाए। क्यों फिर से कोर्ट के चक्कर में 100 रेमेडीज़ होती हैं, फिर से स्टे होगा, फिर से वो खज्जल होंगे, फिर से वो केस लड़ेंगे। हम नहीं चाहते, अब यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए ना। मेरे वो जो अलाटीज़ भाई तड़पे, तो इनका हिसाब किताब किया जाए, उनका किया जाए, उनको दे दिया जाए, क्योंकि वो कितना तड़पेंगे, उनका क्या कसूर है, उन्होंने तो जेडीए से लेना है ना। अब जेडीए ड्रामे कर रहा है। इसलिए मैं जतिंदर राणा जी से, एलजी साहब से, देवेंद्र सिंह राणा जी से कहना चाहूँगा, प्लीज़ इनका मसला हल कीजिए। कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। अगर ये लैंड जेडीए की थी, 2014 में इसकी ऑक्शन होती है, तो मेरी बात सुनिए ना, तो उससे पहले जब कुल्ला एक था तो कुल्ले बड़े कैसे, ये घर बड़े कैसे, ये घर पक्के हैं, घर बने हैं तो टूटे हैं ना, ये घर बन कैसे गए? इसमें किसकी लापरवाही थी, किसकी मिली भगत थी? इस पे जाना चाहिए ना। आप आ जाके हर दोष इन पे ठोकोगे कि इन्होंने किया, इन्होंने किया। ये कैसे कर गए? कहाँ पे था प्रशासन, कहाँ पे था जेडीए, कहाँ पे थे मुलाजिम? बिना किसी की मिली भगत के तो ये काम हो नहीं सकता। और आपको पता है करप्शन हर जगह चलती है, तो ये करप्शन थी तो ये घर बन गए। अगर आप उस वक्त ही नीट एंड क्लीन होती जेडीए, तो ये घर नहीं बने होते। आपने मौका दिया है। अब बाकी तो मैक्सिमम ये लोग जानते होंगे किसको दिया क्या नहीं दिया। कसूर सारा जेडीए का है। कमी जेडीए में ही थी जो इन पे थोपी जा रही है। जेडीए में ही थी, नहीं तो सरकार के खिलाफ जाके कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बच्चों पे जो लाठी चार्ज हुआ है ना, ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा और बहुत ही निंदनीय कदम था जो हमारी पुलिस का था। और अब मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बात गुज्जरों की नहीं रह गई है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, पीएचई के डेली वेजर्स, मतलब कि कहने का मतलब हर एक बंदा धरने पे बैठा हुआ है। इन गुज्जरों को आप छोड़िए 2 मिनट, हर एक बंदा धरने पे बैठा हुआ है। क्या हर एक बंदा गलत है? हर एक बंदा चोर है, हर एक बंदा एनक्रोचर है, हर एक बंदा जो है वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा फेलियर है कि आप किसी गांव मोहल्ले में चले जाओगे, विरोध करने वाले ही आपको मिलेंगे, ये देख लीजिए। और जो बच्चों पे इन्होंने लाठी चार्ज की है, उन बच्चों को मैं फेवर में हूँ, और मैं हर बार और हर इंसान के हर हक हकूक़ के लिए मैं उनके फेवर में रहूँगा, फॉर एवर फेवर में रहूँगा। ये बात नहीं है कि मैं यहाँ पे एक बात करूँगा दूसरी बात करूँगा। मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उन बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। बेशक मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जिस दिन वो मुझे कहेंगे, मुझसे बात होगी, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, जब भी बात होगी मैं उनके पास भी जाऊँगा। देखते हैं कितना जुल्म कर लेती है ये गवर्नमेंट, कितना जुल्म करेगी, कितना ख़त्म करेगी, ये हम देख लेते हैं क्या कर लेती है गवर्नमेंट। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, अब युवाओं को मैं ये कह देना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे हो, आप सब जानते हो, और आपको पता चल चुका है कौन सही है कौन गलत है। इसलिए अगली बार लहरों के चक्कर में आके नलायक नल्लों को वोट मत दे देना, नहीं तो ये पीछे जो हालत घरों की होती है, जैसी ये लाठियाँ बच्चों पे लाठियाँ चलती हैं, यही सब होता है। और नलायक और नल्ले सरकार में आ जाएं और तानाशाही पे आ जाए तो यही सब होता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचिएगा। और फिर से कह देना चाहता हूँ, पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि झंडा डंडा कोई गलत नहीं होता। उसके अंदर जो इंसान जुड़े होते हैं वही गलत होते हैं।
होते हैं और ये सारे नाकारा निकम्मे थे, इसलिए आज बच्चे लाठियाँ खा रहे हैं, इसलिए ये गुज्जर आज धरना दे के बैठे हुए हैं। हालांकि मैं इनको गुज्जर भी नहीं मानता, ये हमारे डोगरा कम्युनिटी के लोग हैं और इस धरने को जो काम ख़राब करने का काम है वो जेडीए खुद ही लटका के इसको काम ख़राब कर रहा है। और कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव फिट कर रहे हैं कि ये गुज्जर, और मैं इन गुज्जर लीडरों से भी कहना चाहता हूँ, एक नैरेटिव फिट किया जा रहा है जिसमें इनका एक बड़ा योगदान हो रहा है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं 56 कनाल जगह हमको चाहिए, कोई कहता है 111 कनाल जगह हमें चाहिए। आपने किसी भी लोकल से ये सुना कि उनको 111 कनाल पूरी जगह लेनी है? आपने किसी से सुना कि 56 कनाल पूरी हमें लेनी है? किसी से सुना कि अरबों की जगह हमने हड़पनी है? किसी के मुंह से आपने सुना यहाँ पे किसी ने कहा कि लाठीज़ को यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाएगा? जब यहाँ के लोगों ने कुछ बोला ही नहीं तो आपने कैसे अपने दिमाग में फिट कर लिया है कि वो 111 कनाल भूमि मांग रहे हैं, वो अरब रुपये की जगह मांग रहे हैं, वो 56 कनाल भूमि मांग रहे हैं? तो किसने बोला उनको? ये मीडिया का काम है उनको टोकना, बोला किसने? प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ताकि जैसे मैं आया हूँ, कल को कोई और मेरे भाई आएंगे, तो उससे अच्छा है कि इनको रोकने का एक ही तरीका है, इसको कम्युनल करने का या इनको साइडलाइन करने का एक ही तरीका है। बता दिया जाए सब ये लाठीज़ को और पूरे जम्मू कश्मीर में ये बताया जाए कि ये पूरी 111 कनाल भूमि जो है एनक्रोच करने के चक्कर में है, ये अरबों रुपया खाने के चक्कर में है, ये अरबों रुपये की जगह मांग रहे हैं। और इस टेंट के, इस तंबू के नीचे लड़ाई हो किस चीज़ की रही है? छतों की, सिर्फ छतों की लड़ाई हो रही है। और वो आज हो क्यों रही है? वो उसका कारण भी जेडीए है। अगर जेडीए अगर ईमानदार रही होती तो आज ये कार्रवाई नहीं होती, आज ये सब कुछ नहीं होता, आज ये घर नहीं टूटे होते, ये घर बने नहीं होते। ये सब कुछ जेडीए की देन है, जेडीए की उपज है। अब गूगल मैप से निकलवा लो, धरती के ऊपर से निकलवाओ, धरती के नीचे से निकलवाओ, लिप्त तो जेडीए है, कसूर तो जेडीए का है। और ये 56 कनाल 111 कनाल अरबों रुपए की जगह खानी, ये बात कही किसने? अगर कोई घर में बैठ के कह देता है कि वो 111 कनाल हम लेंगे पूरा, कल को वो ये भी कह सकते हैं पूरा प्लोड़ा हमारा था, कल को ये भी कह सकते हैं महाराजा हरि सिंह का ये राज्य ही नहीं था, ये सारा राज्य ही हमारा था। जो 100 काल लीडर हैं जो इस समुदाय के होंगे या जो हमारे तरफ से कोशिश कर रहे होंगे, वो ये भी कह सकते हैं सारा राज्य ही इनका था। ये होती है ये ओछी राजनीति, गंदी राजनीति और लड़ाई लगाने वाली राजनीति ये कर रहे हैं। और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं तो उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप क्यों इसके बीच में पड़ रहे हो? आप बात करिए, हक इंसाफ की बात करिए, इंसानियत की बात करिए। आप जेडीए को कोसिए, जेडीए का कसूर है। कहाँ से आ गई 56 कनाल? कहाँ से आ गई? किसने कहा आपको अरब रुपये की जगह लेनी है ना? और ये देखिए गुज्जर कम्युनिटी है, अनपढ़ है, थोड़ी गुर्बत में रहने वाले लोग हैं। अगर आप इनसे कहोगे तो किसी ने पूछ लिया कि आप इतनी जगह है, तो उसने कह दिया कि मेरी गिरदवरी इतनी चल रही है, उसने ये बोल दिया। अब गिरदवरी इतनी चल रही है तो क्या मतलब वो सारी उसकी होगी? गिरदौरी हमारे पूरे इलाके में चल रही होगी, सारी हमारी होगी? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फिट किया जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से इनको साइडलाइन किया जाए। इसलिए मैं इनके समुदाय के जितने लीडर हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ऐसा बयान मत दें और ऐसी मंशा दिल में मत पालें कि जिससे ये नैरेटिव गलत चला जाए। अगर आपके दिल में ये मंशा है कि आपको 111 कनाल लेनी है, आपको 56 कनाल लेनी है, आप क्लियर करिए, ताकि हम जैसे लोग यहाँ पे अपने माथे पे दब्बा लगाने के लिए तो ना बैठे हैं कि हम लैंड ग्रैबर्स के साथ हैं, हम एनक्रोचर्स के साथ हैं। हम यहाँ इंसानी तौर पे बैठे हैं, हम इनके छतों के लिए बैठे हैं, इनके जानवरों के छतों के लिए बैठे हैं, हम एनक्रोचमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं। इसलिए जो इस तरफ से लीडर हैं जो मुद्दा बनाना चाहते हैं 111 कनाल अरबों की जगह, जो उस तरफ से मुद्दा बनाना चाहते हैं, इन दोनों को मैं कह देना चाहता हूँ अपने मुँह बंद कर लें। हम यहाँ छतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छतों की। बाकी अगर इनमें कोई इनके पास कागज होंगे तो कोर्ट में लड़ेंगे, वो कोर्ट में जब मामला होगा उस पर सतवीर सिंह कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस लड़ाई को हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश ना करो, कम्युनल बनाने की कोशिश ना करो। ये 56 कनाल अरबों रुपए की जगह ये एक मुद्दा है कम्युनल बनाने के लिए। बाकी यहाँ के लोगों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि हमें पूरी जगह दे दो। किसी आपने किसी का ऑन रिकॉर्ड बयान सुना? ये किसी प्लोड़ा के खासतौर पे जो लोकल यहाँ के गुज्जर हैं, किसी ने आपको कहा कि हमको पूरी जगह चाहिए, हम 1 इंच जगह नहीं देंगे, हम अलाटीज़ को जगह ही नहीं देंगे? किसी से सुना? नहीं सुना। ये यहाँ पे बैठ के बोलते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, और वो हक इनका बनाया जेडीए ने। जेडीए ने बनाया क्योंकि उन्होंने घर बनवाने का मौका जेडीए से मिला, अब तोड़ा भी उन्होंने, अब भुगतना भी जेडीए को पड़ेगा। तो जो 127 लोग हैं जिनको ये अलॉट किया गया मतलब जेडीए द्वारा, उनका क्या? सारा खाली पोर्शन पड़ा हुआ है। गूगल मैप पे आप देखा होगा, अगर 10-12 घर इनके हैं तो बाकी सारा पोर्शन खाली पड़ा हुआ है।
कितना पोर्शन खाली है, तो जेडीए क्यों नहीं उनको प्लाट काट के दे रही, जेडीए क्यों नहीं वो लाटीज को यहाँ पे ला के प्लाट दे रही, ठीक है ना। हमने मना नहीं किया है, जेडीए खुद ही यहाँ पे नहीं आ रही, जेडीए खुद ही बात नहीं ख़त्म कर रही, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। हम तो चाहते हैं बात करें, हम उनको बीच का रास्ता देते हैं। हमने तो एक बार ही फेवर नहीं किया कि अरबों रुपये की जगह ये मांग रहे हैं, किसने कहा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जेडीए ही बात नहीं ख़त्म करना चाहे तो हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है जेडीए बात नहीं ख़त्म करना चाहे तो। इसलिए कल कोई जेडीए के मुझे मिले भी थे, मैंने उनसे कहा था कि इस बात को ख़त्म कीजिए, इनकी छतों की लड़ाई है, इनको छत दीजिए। वी आर नॉट लैंड ग्रैबर्स एंड नॉट लैंड एनक्रोचर्स, जैसा कि हमको बड़े इंटरव्यू में देखा होगा, कह रहे हैं सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पे बैठे हैं। अगर आपका यहाँ पे 10 मरले का प्लाट नहीं है तो मेरा कोई कसूर नहीं है, और मेरा भी यहाँ पे कोई प्लाट नहीं है। अगर उस हिसाब से जाना होगा, हम यहाँ के खानदानी हैं, हमारे भी नाम गिरदावरियाँ बड़ी चलती होंगी, यहाँ हमारे पंडितों के अड़ा हुआ करते थे, हम राजपूतों के हुआ करते थे, उस हिसाब से देखा जाएगा तो हमारे नाम पता नहीं कहाँ पे आ जाएंगे। और जो ये बातें करें उनका तो नाम खाता नहीं है यहाँ पे, वो घरों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ तो उनका कुछ यहाँ पे हो। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, दोष देना है तो सिर्फ और सिर्फ जेडीए को दो, क्योंकि जेडीए इस लड़ाई की जड़ है। और फिर से कह देता हूँ, अरबों की जगह हड़पने के लिए नहीं बैठे हुए हम यहाँ पे, इतने समझदार हम भी हैं, हम अपने माथे पे टैग लगाने के लिए नहीं बैठे हुए, हम लैंड एनक्रोचर्स के साथ हैं। इसलिए उनसे कहना चाहता हूँ, कृपया करके ना ये 100 कॉल्ड 111 कनाल अरबों रुपए की जगह ये वाला जो टोटका चला रहे हो ना, इसको बंद कर दो। ये जो कम्युनल फसाद बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बंद कर दो। और लास्ट में कहता हूँ, ये आप शंभू महाराज की धरती है, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी झूठ बोलो, ये कम्युनल फसाद नहीं बनेगा। और बाकी गवर्नमेंट एलजी साहब वो इतने समझदार हैं, उनको पता है इनको क्या देना है, कितना देना है, वो इनको देंगे। और मैं देवेंद्र राणा जी से, पीएमओ जतिंदर सिंह राणा जी से भी कहूँगा कि आप थोड़ा हस्तक्षेप करें और इनकी बात को जल्द से जल्द ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पे सो कॉल पीडीपी के लीडर्स हो या आपकी तरफ से लीडर्स हो, कोई भी लीडर्स हो, वो कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ इसको कम्युनल ना बनने दें। ये मैं रिक्वेस्ट एलजी साहब से, जतिंदर सिंह राणा जी, देवेंद्र सिंह राणा जी से करना चाहता हूँ, और रविंदर रैना जी से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो नाच गा सकते हैं, बाकी मसला किसी का हल नहीं कर सकते। इसलिए जो हल कर सकते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए धरने को, और इनका जो हक बनता है इनको दिया जाए। बाकी खाली जगह पड़ी है, अलाटीज़ को दे दी जाए। क्यों फिर से कोर्ट के चक्कर में 100 रेमेडीज़ होती हैं, फिर से स्टे होगा, फिर से वो खज्जल होंगे, फिर से वो केस लड़ेंगे, हम नहीं चाहते। अब यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए ना, मेरे वो जो अलाटीज़ भाई तड़पे, तो इनका हिसाब किताब किया जाए, उनका किया जाए, उनको दे दिया जाए, क्योंकि वो कितना तड़पेंगे, उनका क्या कसूर है, उन्होंने तो जेडीए से लेना है ना। अब जेडीए ड्रामे कर रहा है। इसलिए मैं जतिंदर राणा जी से, एलजी साहब से, देवेंद्र सिंह राणा जी से कहना चाहूँगा, प्लीज़ इनका मसला हल कीजिए, कोई बड़ी लड़ाई नहीं है।